चाह से ज्यादा परमार्थिक जीवन चाहिए। चाह कम और मेहनत अधिक, पुरुषार्थ अधिक। कबीर जी ने कहा कि मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको ऐसे, क्योंकि मुक्ति और भक्ति की इच्छा रखने वाले को हिसाब देना पड़ेगा, तब जाकर उसे भक्ति और मुक्ति मिलेगी। चाहर पैर धंधा गया, 24 घंटे में से आधा समय कम से कम आदमी अपने धंधे के बारे में, कमाने के बारे में खर्च करता है, और उसका 30% हिस्सा जो बचा है वो सोने में। कबीर जी कहते हैं एक प्रहर हरि भजत ना, कैसे मुक्ति होए। यानी 24 घंटे में से अगर हम 3/4 भी समय भगवान के लिए, धर्म के लिए देते हैं तो भक्ति, मुक्ति, सुख, साधन सब संपन्न हो सकता है, पर वो भी हम नहीं करते। आपके 24 घंटे का 5वां हिस्सा आप अभी दे रहे हो, कल दिया, आज दे रहे हो कथा में, ये भी भक्ति है। दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। राम सबरी को समझाते हैं कि ये दूसरी भक्ति है, मेरी कथा सुनना। इसलिए हे देवी, तुमने हम सब दोनों भाइयों को भूखे में बेर खिलाया और इतने वर्षों से हमारा नाम, राम नाम जपा, उसके फल स्वरूप मैं तुम्हें भक्ति दान कर रहा हूं। तो सबरी ने प्रश्न किया कि मुझे भक्ति दे रहे हो, पर मैं कैसे समझूं कि मैं भक्ति कर रही हूं। राम 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 करना ही क्या भक्ति है? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलती कर रही हूं। तो राम जी ने कहा कि राम राम भी नहीं करेगी तो भी तू भक्ति कर रही है, क्योंकि तू संतों की संगति करती है, तू महात्मा के संग रहती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, तेरे मुंह से मंत्र ना जाप होवे, नाम ना जाप होवे, तू केवल संत को पूजती है, संत का संग करती है, उनके चरणों में पड़ी रहती है और उनकी सेवा करती है, उनके वस्त्र भोजन करती है, तो तू भक्ति कर रही है। तुझे राम राम नहीं जपना है। और तू ये भी ना कर सके, किसी साधु की भी सेवा तुझसे ना जमे, ये भी ना हो, राम नाम भी ना हो, तो हरि कथा सुन। तू मेरी की जहां गाए जाते हो वहां कान लगा, जहां भी मेरी कथा चलती हो वहां चली जाना, तुझे मेरी भक्ति का फल प्राप्त हो जाएगा। ये सब भक्ति है जो आप कर रहे हो। दूसरे भगति मम कथा प्रसंगा। हे माता सबरी, ये मेरी भक्ति है, मेरी कथा श्रवण करना। मेरे बारे में जहां भी जो चर्चा हो रही हो वो भक्ति का फल देती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम का आधार तो है, कलयुग में नाम तो अवश्य जपना चाहिए, पर वेदव्यास भगवान 18 पुराण लिखते हुए हर पुराण में ये कहते हैं कि बिना पुराण सुने भी कलयुग में उद्धार नहीं है। इसलिए आप सब जानते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं यहां, उन बुजुर्गों को पता है कि जब वो जवान थे या बच्चे थे तब कथाएं नहीं थी ज्यादा, कहीं कहीं बहुत कम प्रवचन होते थे, और होता भी था तो ज्ञानेश्वरी का, तुकाराम जी का जो गद्य पद्य है वो गाया जाता रहा है महाराष्ट्र की पावन धरती पर।
पुराणों का प्रचार तो अभी 25 वर्ष में ज्यादा हुआ है। सबको लालच आया है कथा सुनने का, और जरूर आना चाहिए, क्योंकि कल युग में कथा रूपी जो भक्ति है, अर्थात श्रवण भक्ति, कलयुग में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। क्योंकि कलयुग में जो जितना ज्यादा सुन लेगा उतना ही इस कलयुग के थपेड़ों से बच रहेगा, और कलयुग में जो जितना ज्यादा बकर बकर करेगा वो उतना ज्यादा फंसेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जितना हो सके उतना कम बोलने की आदत कलयुग में जिसकी है, वो आदमी बचा रहेगा इन बीमारियों से, झगड़े झंटारों से। इसीलिए कलयुग में एक ही भाव रखो कि कम से कम बोलना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ऐसा बहू को सोचना है। सास क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, बहू को चाहिए कि बहू गुरुजी की बात माने, कथा की बात माने और सुनती रहे, सुनती रहे, सुनती रहे, सुनती रहे। आप कभी कभी मोबाइल चालू करके सो जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता कब नींद आ गई और मोबाइल चालू रहता है। तो जब उसे सुनने वाला कोई नहीं रहता तो वो भी थक के बंद हो जाता है। आप और कोई रेडियो वगैरह टीवी वगैरह कुछ चालू करके सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। अपने आप टीवी भी बंद हो जाता है, लाइट वाइट चली जाती है, सब बंद पड़ जाता है। ऐसे ही कलयुग की बहू को भी यही सोचना पड़ेगा कि घर में शांति रखनी है, पलट के जवाब नहीं देना है, नहीं तो राड़ बढ़ेगी, कलेश बढ़ेगा। और मैं सुनती 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 सास के जितने भी टोकने हैं, जितने भी टॉर्चर है, सबको मैं सुनूंगी, उससे मेरी भक्ति बढ़ रही है। राम कथा में लिखा है श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, साहस बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। और कलयुग में ज्यादा बोलना खतरा है और कम बोलना फायदा है। क्यों? सबकी जेब में क्या रखा हुआ है आजकल? मोबाइल। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बतरा रहे हैं आपस में, मित्र मित्र, उसको भी लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। आपको लगता है कि इनसे तो हमारा प्यार है, ये काहे को धोखा देंगे, ये काहे को रिकॉर्डिंग करेंगे और काहे को कभी ब्लैकमेल करेंगे, परेशान करेंगे आपको। वो करे ना करे, पर हाँ ये है कि वो आपकी बात रिकॉर्ड जरूर कर रहा है। क्योंकि कलयुग तो ऐसा युग ही है, चालाकी का, छल का, कपट का। इसलिए इस युग से सबको डर लगता है, ऋषि मुनि देवताओं को। कलयुग में कोई कपट मुनि होगा, छल मुनि होगा, वो कलयुग में चलेगा। और जो सच्चा और सरल होगा उसको तकलीफ होंगी।